नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मार्च 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, और जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक करंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हमारी एक सीरीज़ चल ही रही है जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। कुछ दिन में हम साइंस के भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और बिना स्किप किए हुए हमारे सारे वीडियोस देखें, जिससे आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहें। तो बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जो कि है करंट अफेयर्स मार्च 2021 के। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, बाव धान की खेती किस भारतीय राज्य में की जाती है? ऑप्शन है आपके असम, सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, असम। तो बाव धान लाल चावल की एक किस्म है जो कि लोहे से समृद्ध होती है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में जलोढ़ मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। हाल ही में अमेरिका के लिए लाल चावल की पहली खेप को रवाना किया गया। इस चावल की अनूठी विशेषता यह है कि यह बिना किसी रासायनिक उर्वरक के भी उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन है संजीव बत्रा, जयदीप भटनागर, राजीव कुमार, प्रमोद मोदी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदीप भटनागर। दोस्तों, जयदीप भटनागर ने 1 मार्च 2021 को यह पदभार संभाला है। वह अखिल भारतीय रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं। जयदीप भटनागर 1986 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वह दूरदर्शन समाचार में कमर्शियल सेल्स तथा मार्केटिंग डिवीजन के प्रमुख रहे हैं। भटनागर ने कुलदीप सिंह धतवालिया के 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने के बाद ये कार्यभार संभाला। और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, मैरी कॉम। तो 37 वर्षीय मैरी कॉम 3 मार्च 2021 को AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति की अध्यक्ष चुनी गई। 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को AIBA के मणिपुर भारत की मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर है? ऑप्शन है आपके दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। तो दोस्तों, केंद्र ने हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक प्रकाशित किया। इस सूचकांक में इंदौर को मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया है। इसके बाद सूरत और भोपाल का स्थान है, जबकि मिलियन से कम की श्रेणी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद पहले स्थान पर रही है, और उसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबर में रहा सिंगोरगढ़ का किला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश में दमोह जिले के सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय और राज्य के जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नवगठित जबलपुर सर्कल का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि महिलाओं की उपलब्धियों और समस्याओं को उजागर किया जा सके। इस वर्ष की थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के जहाज INS कुलिश और INS सुमेधा ने पहली बार किस देश के बंदरगाह का दौरा किया? ऑप्शन है मॉरिशस, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। को मनाने के लिए बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। INS सुमेधा एक स्वदेशी रूप से निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है और INS कुलिश स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल मैच में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है? ऋषभ पंत, कायरन पोलार्ड, रोहित शर्मा या विराट कोहली? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कायरन पोलार्ड। 33 वर्षीय कायरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ टीम के कप्तान हैं। पोलार्ड ने यह कमाल एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में किया। पोलार्ड ने श्रीलंका के बॉलर अकीला धनंजय के ओवर में 6 सिक्स मारकर यह कारनामा किया। अकीला धनंजय ने उसी पारी में हैट्रिक भी ली थी। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले T20 इंटरनेशनल के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था। उन्होंने 2007 के T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात में 3 मार्च 2021 को शुरू हुई 7 देशों की एयरफोर्स मल्टीनेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में किस देश ने पहली बार हिस्सा लिया? ऑप्शन है वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इंडोनेशिया? सही आंसर आपका हो जाएगा भारत। तो यूएई के अल दरफा एयरबेस में होने वाली ये एक्सरसाइज 3 मार्च से 27 मार्च तक चली। इसमें भारतीय वायुसेना यूएई के अलावा अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और बहरीन की वायुसेनाएं भी हिस्सा लिया है। एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के 6 सुखोई फाइटर जेट्स, 2 C-70 ग्लोबमास्टर, एक IL-78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWS स्विस ओपन सुपर 300 में किस बैडमिंटन स्टार ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है आपके मारिया शारापोवा, कैरोलिना मारिन, सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका? सही आंसर आपका हो जाएगा कैरोलिना मारिन। तो दोस्तों, ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिला एकल के फाइनल मैच में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन है गूगल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम? सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। गूगल ने भारत में एक नया वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म पेश किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना है जो उद्यमी बनना चाहती हैं। गूगल ने इंटरनेट साथी पहल को बंद करने की भी घोषणा की। पिछले 6 वर्षों में इस पहल ने ग्रामीण भारत में 30 मिलियन से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मार्च, 3 मार्च, 7 मार्च या 9 मार्च? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मार्च। तो दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 3 मार्च 1973 को लुप्त हो रही जंगली फल फूलों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड को प्रतिबंधित करने के के 63वें सत्र में तय हुआ कि हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा। पहला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वर्ष 2014 में मनाया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 1970 और 2016 के बीच जानवरों की संख्या 68% तक घट गई है। और 2021 की थीम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल में किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है? ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, वरुण कपूर या किदाम्बी श्रीकांत? सही आंसर आपका ऑप्शन सी, वरुण कपूर। दुनिया के दूसरे नंबर के जूनियर खिलाड़ी वरुण ने युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित टूर्नामेंट में ये अपना छठा खिताब जीता। वरुण ने पुरुष एकल फाइनल में 7वें वरीय शंकर मुथुस्वामी को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्ट लेक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान? सही आंसर है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। तो डस्ट लेक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के लगभग
45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन हैं आपके उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ने हाल ही में अपनी पहली बैठक आयोजित की। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच डी देवगौड़ा सहित 259 सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है? ऑप्शन हैं यूके, स्पेन, स्विट्जरलैंड या दक्षिण कोरिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और बुर्का सहित पूर्ण चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में लगभग 51.21% मतदाताओं ने मतदान किया। फ्रांस वर्ष 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन है मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, नई दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष में शहर भर में विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के वार्षिक बजट को प्रस्तुत करते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस योजना की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहिरा माथा समुद्र तट, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मेघालय। सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। तो लुप्तप्राय ऑलिव रेडिले मादा कछुए ओडिशा राज्य के गहिर माथा बीच पर पहुंचने लगे हैं। यह अंडे देने के लिए इस प्रजाति का दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के एक अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से किस प्रजाति के चयापचय पर असर पड़ता है? ऑप्शन है शार्क, व्हेल, कछुआ या स्टारफिश। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, शार्क। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से शार्क के चयापचय पर असर पड़ता है। गर्म तापमान में पाले गए शार्क का वजन औसत तापमान में रहने वाली शार्क से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन हैं चीन, जापान, रूस या अमेरिका। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके चावल की फसल के क्षेत्र को और वायु गुणवत्ता की निगरानी पर कार्य करने का निर्णय लिया है। इस दौरान दोनों देश अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता और पेशेवर विनिमय कार्यक्रम के लिए भी सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम या मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन करेगा। राज्य में उगाया जाने वाला काला नमक चावल कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। राज्य ने पहले झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ उत्सव का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय निकाय ने इंडिया फिनटेक ऑप्शन ए, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी ने इंडिया फिनटेक या यूएसडी यानी $100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है। भारत के फिनटेक उद्योग का कुल मूल्य 50 to 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस रिपोर्ट में 2025 तक फिनटेक इंडस्ट्री का मूल्य 150 से 60 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स नीति के मसौदे का अनावरण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं
उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने ई कॉमर्स नीति के मसौदे का अनावरण किया है। इस नीति में औद्योगिक विकास में डेटा उपयोग के लिए सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा डेटा के दुरुपयोग को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र के लिए श्रम मंत्रालय का स्थापना आधारित नौकरी सर्वेक्षण वर्ष में कितनी बार किया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 4 बार। तो श्रम मंत्रालय अगस्त में संगठित क्षेत्र के लिए अपना स्थापना आधारित नौकरी सर्वेक्षण का डाटा पेश करता है और इस सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही को कवर किया गया है। और यह प्रवासियों, घरेलू श्रमिकों, परिवहन क्षेत्रों और पेशेवरों पर 4 सर्वेक्षण भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन हैं हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। जल्द ही शुरू होने वाला है। इसका नाम महान सिविल इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस नए कोच टर्मिनल को शहर के बैयप्पनहल्ली में बनाया जाएगा और इसे 314 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, मणिपुर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में अगले 2 वर्षों तक किस भारतीय नदी का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, यमुना। सही आंसर है ऑप्शन सी, सरस्वती। केंद्र ने अगले 2 वर्षों के लिए पौराणिक सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए एक योजना बनाने के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। पिछले पैनल का कार्यकाल 2019 को समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTPRMS प्रमाण पत्र जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन हैं उद्योग मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। तो ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो कि OTPRMS शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के तहत किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रमाण पत्रों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए OTP संस्था ने एक नियम की घोषणा की जिसने बैंकों के अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड्स को 100 वर्ष की परिपक्वता के साथ स्वीकार करने की मांग की। ऑप्शन है FICCI, सेबी, SBI या BSE। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सेबी। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें 100 साल की परिपक्वता वाले बैंकों के अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड को स्वीकृत करने की मांग की गई है। वित्त मंत्रालय ने सेबी को इस नियम को वापस लेने के लिए कहा है। इस बॉन्ड में निवेश के लिए जोखिम बढ़ जाएगा। इन प्रतिभूतियों में बिकवाली से बैंकों के लिए पूंजी जुटाना कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम किस तारीख से लागू होंगे? ऑप्शन हैं 3 अप्रैल, 1 अप्रैल, 5 अप्रैल या 10 अप्रैल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम 2021 की घोषणा की। इन नियमों के तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑल इंडिया टूरिस्ट अथॉरिटी और परमिट के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकता है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने और फीस जमा करने के बाद परमिट 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट आंसर है ऑप्शन सी, बोइंग। तो अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया में एक पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसे जेट प्रोटोटाइप का विकास किया है जिसे लॉयल विंगमैन कहा जाता है। इस विमान ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी। इस मॉडल का उपयोग करके
अमेरिकी वायुसेना स्काई बोट प्रोटोटाइप के आधार के रूप में लागू किया जाना है। और यह 50 से अधिक वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में डिज़ाइन और निर्मित होने वाला पहला सैन्य विमान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फॉर नॉन इमिग्रांट्स एक्ट किस देश में फिर से लागू किया गया है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम या चीन। सही आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका में द नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स यानी नो बैन एक्ट को डेमोक्रेटिक सांसदों द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में फिर से प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भविष्य के मुस्लिम प्रतिबंध को रोकना और धर्म आधारित भेदभाव को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करता है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। तो भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना 2012 में हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह भारत में सीमा अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह पूरे भारत की सीमाओं पर कई एकीकृत चेक पोस्ट का प्रबंधन करता है। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का 9वां स्थापना दिवस 1 मार्च 2021 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन 2 मार्च 2021 को किया। इसका विषय बताइए, इसकी थीम क्या है? तो सही आंसर आपका सम्मेलन के लिए डेनमार्क सहयोगी देश है। देश पूछा जा सकता है, सहयोगी देश। तो सम्मेलन का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर रहा है। इसका आयोजन 2 से 4 मार्च तक डिजिटल माध्यम से हुआ। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए डेनमार्क सहयोगी देश है और कोविड-19 महामारी के कारण इसे ऑनलाइन किया जा रहा है। यह शिखर सम्मेलन भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा और भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल जेल की सज़ा सुनाई गई? ऑप्शन है चीन, रूस, फ्रांस, जापान। सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। तो सरकोजी और उनके 2 सहयोगियों को 1 मार्च 2021 को सज़ा सुनाई गई है। हालांकि 3 साल की सज़ा में से 2 साल की सज़ा सस्पेंड रहेगी। ऐसे में उन्हें 1 साल ही जेल में गुजारने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 किस फिल्म को मिला? ऑप्शन है नोमालैंड, द फादर मंक एवर। सही आंसर है नोमालैंड। तो इस फिल्म के डायरेक्टर चलोए झाओ हैं। वह चीनी मूल के अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। यह एशियाई मूल की पहली महिला निर्देशक हैं जिन्होंने ग्लोब में अपना परचम लहराया है। उनकी फिल्म नोमाडलैंड एक विधवा की कहानी है जो नौकरी गंवाने के बाद अपनी कार लेकर सड़क पर निकल जाती है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 78वें संस्करण का आयोजन 28 फरवरी 2021 को अमेरिका में हुआ। कोरोना महामारी के चलते इस बार ये अवार्ड वर्चुअली दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? ऑप्शन हैं असम, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा। सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 मार्च, 2 मार्च, 1 मार्च या 4 मार्च। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मार्च। तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल ये महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2021 का जो विषय था या थीम थी वो थी एंड इनइक्वलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। यह टेलीस्कोप एक इंडो बेल्जियम सहयोगी प्रयास का उत्पाद है जिसे रूसी विज्ञान अकादमी द्वारा सहायता प्राप्त है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान निकाय आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटिव साइंसेज द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के संदर्भ में
3 मार्च 2021 को सबसे खूनी दिन घोषित किया, जहां सैन्य तख्तापलट का विरोध करने वाले 38 लोगों को सुरक्षा बलों ने मार दिया। ऑप्शन है वेनेजुएला, स्पेन, वियतनाम या म्यांमार। सही आंसर है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीलिप किस संगठन द्वारा वित्त पोषित एक आदिवासी आजीविका विकास कार्यक्रम है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए IFAD। तो ओडिशा पार्टी particularly vulnerable tribal groups empowerment and livelihoods improvement program 70 कृषि प्रथाओं के माध्यम से विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों के बीच रहने की स्थिति में सुधार और गरीबी को कम करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ICRIC मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान में शामिल है। इसका मुख्यालय हैदराबाद के काटन चेरू में स्थित है। जगह आपको याद रखनी है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में OPELIP योजना के माध्यम से राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए क्षमता निर्माण के लिए इस संगठन के साथ मिलकर कार्य करने का भी निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक, यानी कि नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसे पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक में एक वन्यजीव अभयारण्य है ये, और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। इसका नाम नागरहोल नदी के नाम पर रखा गया है। यह रिजर्व हाल ही में आग की चपेट में आया, जिससे कई एकड़ वन क्षेत्र नष्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर अब नए चैनल का क्या नाम कर दिया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संसद टीवी। तो दोनों चैनलों के विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था। इसी पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय किया गया है। रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना द्वारा आधिकारिक रूप से दोनों चैनल को विलय करने की घोषणा की गई, और लोकसभा टीवी को वर्ष 2006 में और राज्यसभा टीवी को 2011 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा शहर सबसे शहर के रूप में उभरा है? तो ऑप्शन हैं आपके अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली। सही आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बेंगलुरु सबसे अच्छे शहर के रूप में उभरा। शिमला 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो ये थे आपके मार्च 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि ये पूरे महीने भर के करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, और पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ये आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए हमारा चैनल कीर्ति एजू पॉइंट, और सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।